नरसिंह है और परमात्मा का प्रमाण मैं भी दूंगा आपको। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़े को प्रहलाद कहाँ है। ये जब एक एक में खो गया फिर ना जाने क्या हो गया, तो संतों की वाणी ने गाया अलख निरंजन हो गया। तो शिव जी बोले हम भी चलेंगे। वो बोले आप नहीं जा सकते। बोले नहीं नहीं, हम आप हमारी पत्नी, हमने 7 वचन लिए, 7 फेरे लिए, आपको चलना पड़ेगा। सुनो बहुत ध्यान से। तो पार्वती जी बोली हम चलेंगे, हम ले चलेंगे, चलो 7 वचन दिए हैं तो हम ले चलेंगे, लेकिन शर्त हमारी होगी आपको रूप बदलना पड़ेगा। कैसा? आपको स्त्री बनना पड़ेगा। समय कम है, कथा बहुत है, तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो शंकर जी को साड़ी पहनाई गई। अब शंकर जी की लंबाई चौड़ाई युग युगांतर की, तो बेचारे के 2 साड़ी जोड़ के एक साड़ी को बनाया गया, पहनाई गई। जब पहनाई गई तो नाक में नथनी, कमर पे करदनी और बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। एक यहाँ पे शिखंडी का जन्म होता है। बने शंभु नारी, कैसे? नाक नथनी करधनी। अभी मैंने आपसे कहा था परमात्मा का प्रभाव दिखेगा, दिखा दे। थोड़ी देर पहले जुकाम में आवाज निकल नहीं रही थी, और ये मेरी लाडली का बड़ा आशीर्वाद है। व्यासपीठ पे आने के आधा घंटे के बाद मेरा गला कितना भी बैठा होगा पता ही नहीं चलेगा। बोलो राधे कृष्ण। उसका अनुभव जो कर लेगा ना प्यारे, व्यापार से छोड़ के जब अनुभव की गलियों में उतरेंगे तो लाडली के चरण चिन्ह हमारे हृदय पे बनेंगे। बोलो राधे कृष्ण। अब भगवान शंकर आए, रास मंडल में आ रहे हैं, इतना सुंदर रूप रखा है। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल निकाल के। शंकर भगवान की राज बिहारी भगवान की ऊपर श्री राधे। कहाँ छुपेगी गंग की धारा, कहाँ नाग की माला, कहाँ नाग की माला। कहाँ छुपेगी गंग की धारा, कहाँ नाग की माला, अरे कहाँ नाग की माला। इन सबको रखना पिया कुछ में संभाल के, इन सबको रख लो मैया कुछ में संभाल के। भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के।
लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाए भोली घुंघटा निकाल के। कहाँ छुपे गई मांग की धारा, कहाँ गंग की धारा, कहाँ गंग की धारा। इन सबको रखना पिया गोछ में संभाल के, इन सबको रख लूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, 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 भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। रास मंडल में पहुंचे और जब कोई बात फेमस हो जाए, कोई कार्य फेमस हो जाए तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो महाराष्ट्र में पहले सब ऐसे ही आ जाते थे, फिर सिक्योरिटी बढ़ गई और 3 जगह चेक पोस्ट लगी, 3 जगह। पहली जगह ललिता विशाखा, मामला हल्का था, कोई बात नहीं है। दूसरी जगह राधा रानी, दूसरी जगह कौन थी? चेकिंग पे राधा रानी। और तीसरी पे डीएम खुद ही खड़े थे, तीसरी पे डीएम खुद ही खड़े, वहां कोई रिश्वत का काम नहीं, कोई खेल नहीं। तो शंकर जी जब पहुंचे तो पहली चेक पोस्ट पे कौन मिली? कौन बताया था अभी? अब बातें करो। ललिता विशाखा। कौन? उन्होंने कहा पार्वती जी आप देर से आई हैं और इतनी लंबी गोपी लेके आई हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप पे विश्वास है, अंदर जाइए। दूसरी पे राधा रानी ने देखा पार्वती जी आप आई हैं तो भलाई है, इतनी लंबी गोपी कहाँ से आई है? बोले क्या क्या बताएं, बताओ, तुम फंस गए चक्कर में। तो राधा रानी बोली कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए, आप पे विश्वास है। और तीसरी में डीएम साहब खुद ही खड़े, बोले पार्वती जी आप आई हैं तो भलाई है, लेकिन इतनी लंबी गोपी कहाँ से आई है? हम तभी मना कर रहे थे, नाक कटवा दी इनने आज हमारी सखियों के सामने। क्या बताएं, बताओ। अब हम क्या बताएं, कुछ देख लो तुम ही। तो कन्हैया जी बोले कि अच्छा नाम बताओ, गोपी का नाम क्या है? क्या नाम बताएं, बताओ। तो शंकर भगवान बोले कह दो त्रिलोचना देवी इमरजेंसी में रखा गया है। तो 3 तो लोचन है ही, 3 आंखें। तो कहा ये त्रिलोचना देवी है प्रभु, आपातकाल में इमरजेंसी में रखा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इनका नाम, एड्रेस, पता, आधार कार्ड संख्या कुछ मिलेगी? तो बोले क्या बताएं? अरे अपने घर का पता बता दो। तो कहा इनका पता ये है, मोहल्ला कैलाश नगर, जिला उत्तराखंड, चीन तिब्बत बॉर्डर। फिर शंकर जी बैठ गए। अब शंकर जी बेचारे रास तो करना जानते नहीं, भगवान कृष्ण तो 16 कलाओं से पूर्ण है, रास करना नहीं जानते हैं, नृत्य करना नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या जानते हैं? तांडव जानते हैं। तो शंकर जी बेचारे एक तरफ बैठ गए एक शिला पे और घूंघट मारे थे, और दाढ़ी बहुत लंबी चौड़ी शंकर जी की, क्योंकि योग साधना में रहते तो बाल बड़े बड़े हो जाते थे। तो रास प्रारंभ हुआ, अंगना मंगना चांगनम चांगना गोपिका बल्लभम माधवम माधवम, एक एक गोपी 2-2 श्याम, 2-2 गोपी एक एक श्याम, महारास होने लगा। अब शंकर जी ने कहा रास सीख तो ले, कभी पार्वती जी ने कहा रास करो तो कर लेंगे साथ में। तो भगवान शंकर ने ऐसे घूंघटा ले, ऐसे घूंघटा ऐसे उठाएं तो पार्वती जी की बेचारी आधी टेंशन कहीं पोल ना खुल जाए। तो कहा दाढ़ी दिख रही है, दाढ़ी बाहर निकले, ढको ढको ढको। अब ऐसे घूंटा लिया बेचारे का, मजबूरी, अकेले फंस गई, बहुमत बहुत है उधर महिलाओं का। ऐसा करके दबा लिया, देखो ऐसे दबा लिया, ऐसा दबाया तो ऊपर जो सांप था उसका दम घुटा। अब वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। अब सांप की समस्या भगवान कन्हैया समझ गए। धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन अभी नियंत्रण में है। तो किशोरी जी आज हम सबकी मुंह दिखाई की रस्म करेंगे, सबके मुंह देखने हमें नंबर से। हम भूल गए ना कौन कौन आता है। तो ठीक है, सब लाइन से खड़ी हो गई। मुंह दिखाई की रस्म होती थी पहले, और पहले जब रस्म होती थी, मुंह दिखाई होती थी, तो बहू को कुछ दिया जाता था, कुछ आभूषण या लिफाफा। अब भी होती है क्या? होती है?
अच्छा अब भी कुछ दिया जाता होगा, क्या दिखाई दिया जाता है? एमलेट, लिफाफा, कुछ आभूषण दिया जाता है। क्यों, अब क्यों दिया जाता है? पहले तो ढक के आती थी, अब तो चली आ रही है। वो सबसे पहला वीडियो वाले ने दिखा दिया, 500 जनाती 500 घराती, और नहीं हो तो वीडियो वाला इधर उधर करके दिखा देता है, देखो अब मत दिया करो, है ना। कोई चीज़ लेटेस्ट हो तो उसको दो। जब देखे ही चला आ रहा है पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा मोहल्ला, पूरी गली, तो अब काय के पैसा मत दिया करो, बचे तो भागवत में चढ़ा दो। बोलो राधे कृष्ण। तो सबकी मुंह दिखाई हुई, और ये लंबी गोपी आगे आ गई भगवान शंकर, तो कहा गोपी मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। आप शंकर जी कहते अब क्या कहे, कुछ कहने लायक ही नहीं, पोल तो खुलने वाली है। गोपी मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। शंकर जी के पैर पे पैर भगवान ने रखा और घूंघटा पलट दिया, तो गोपी की जगह गोपा बैठे। गोपा। शंकर जी बोले जब तुम समझ गए थे कि हम आ गए हैं, तो तुम्हें ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोले कि हमने कर दिया तो क्या हो गया? बोले जब तुम आ गए थे तो तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी? हमारा नियम था कोई आएगा नहीं इस रास में हमारे सिवाय, तो आप आ गए हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बड़ा आध्यात्म है इस कथा में, स्वागत है। शंकर जी को एक शिला पे बैठाया है और यमुना जी को आदेश किया जल लाओ। कालिंदी जल लेके आई है और जल से अभिषेक हुआ है, और वहां भगवान का एक नामकरण हुआ है, ईश्वर चा गोपी चा, गोपी चा ईश्वर चा। जो गोपी है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो गोपी है, इसलिए न गोपी न ईश्वर, नाम हो गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार संध्याकालीन श्रृंगार स्त्री स्वरूप में होता है। सौभाग्यवती माएं उनका दर्शन किया करें। अच्छा ये तो कथा हो गई, मैंने आपको सुनाई, लेकिन शंकर जी का वहां आना क्यों हुआ? बहुत गहरी बात है, जानेंगे आप लोग, जानेंगे। अच्छा ये बताओ, शंकर जी ने एक बार काम को भस्म किया था, ये बात कितने लोगों को पता है, बताना। अरे बुधवार वाले हो तुमने तो। अरे भैया, जब शिव जी जब सती जी ने अपना शरीर छोड़ा था, सुन लो ध्यान से, तब शंकर जी को वैराग्य हुआ था और शंकर जी ने 87,000 वर्ष तक तपस्या की थी। कितने? बीते संवत सहस्र 87। तो कामदेव से देवताओं ने कहा इनकी तपस्या तोड़वाओ, इनका दूसरा विवाह करवाओ, इनका जो कार्तिक होगा उसी से तारकासुर का वध होगा। तो काम जब इनकी तपस्या तोड़वाने गया है, तो शंकर जी ने तब शिवती सर नयन उघारा, तीसरा नयन खोला है, चितवत काम भयो जर छारा। और काम पर जब दृष्टि पड़ी है तो काम जल के भस्म हो गया। तो जैसे एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की पिटाई कर दे, समझना बात को, बुधवार वालों समझ रहे हो ना, पिटाई कर दे, तो जो पिटा हुआ व्यक्ति होगा वो पीटने वाले से हमेशा डरेगा, डरेगा कि नहीं डरेगा? तो शंकर जी का इतना स्नेह था ठाकुर जी से, उन्होंने कहा ब्रह्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं भी इनको प्रेम करता हूँ और ये आज गोपिकाओं के साथ हैं, कहीं काम का प्रभाव इनके ऊपर ना आ जाए, गोपिकाओं के साथ रह रहे हैं तो वो स्वभाव इनका ना बन जाए, काम कहीं कन्हैया पे चोट न कर दे, इसलिए मैं वहां रहूंगा। तो काम की हिम्मत नहीं है, ये कन्हैया की ओर देख लेंगे। बोलो राधे कृष्ण। ये इसका मुख्य बिंदु है, समझ गए ना रास? अब एक बात बताना बुधवार वालों, इस रास में कहीं भी कोई ऐसा वर्णन आया जिससे भगवान कन्हैया के चित्र को हम रंगीला रसीला ये कह सके? बताओ, कह सके कि वो नचवैये थे? महाराज ठाकुर ठकुरानी को समझवे के ताई ब्रजवासी बनना पड़ेगा। योगी राज थे, योगी राज, विपश्यना नाम की साधना की थी उन्होंने। महाराज संपन्न हुआ है। अब इधर कंस को डर सता रहा है कि कृष्ण मुझे मार देगा, तो नारद जी ने आके कहा कृष्ण की हत्या का हम एक उपाय बताते हैं। क्या है? तो कृष्ण की हत्या का उपाय बताया कि तुम्हारे घर पे जो धनुष रखा है ना,
उस धनुष यज्ञ का आयोजन को कृष्ण को बुलवाओ। बुला के कौन लाएगा? अक्रूर। अक्रूर को आदेश दिया, अक्रूर जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो अक्रूर ने अपना रथ सजाया है। बुद्ध विहार वालों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्रिय विषय है ये, हृदय को छूने वाला। और दर्शनार्थी भी प्यार से दर्शन करें, शोर न करें। अब अक्रूर जी ने रथ सजाया है, रथ में घोड़े लगाए हैं, और जैसे ही रथ वृंदावन की ओर हाँका है, वैसे अक्रूर जी के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई। और घोड़ों की लगाम जो छूट गई ना, समाधि लग गई अक्रूर जी की। वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल 15 मिनट की है, केवल 15 मिनट की। और जाते हुए समय कितना लगा? पूरे 10 घंटे। 10 घंटे में वृंदावन पहुंचे हैं अक्रूर जी। क्यों? जब समाधि लग गई ना, तो जहां हरी हरी घास मिली, वो जहां हरी हरी घास मिली, घोड़े घास खाने लगे। जहां सुंदर जलाशय मिला, वहां घोड़े जल पीने लगे। विस्मृति हो गई। और संध्या कालीन सत्र हुआ, जब सूर्य अस्ताचल की ओर गया, आकाश लाल हो गया। गौओं की टापों से वृंदावन में धुंध उड़ रही थी। उस धुंध को चीरते हुए अक्रूर जब आगे बढ़े, तो ब्रह्मांड का नायक कन्हैया काका कह के अक्रूर के अंक लिपट गया। कृष्ण बलराम घर की ओर ले गए। वो घर की ओर गए, इतने में किसी ने ब्रज में एक हवा फैला दी। कोई परदेसी कृष्ण के पास आया है, और कृष्ण ने उसको गले लगाया है। ब्रजवासियों से अपना प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ। वर्षा ने खबर पहुंचाई, बरसाने से बरसाने वाली ठकुरानी आ गई रात ही रात में। निवेदन करता हूं, शांत रहना, हाथ जोड़ के। बरसाने वाली ठकुरानी आ गई। इसके बाद अरे शांत हो जा बेटा। अक्रूर जी अंदर पहुंचे हैं। मैया चूल्हे पर रोटी बना रही है, नंद बाबा चारपाई पे बैठे भजन कर रहे हैं। अनन्य प्रेम है। अक्रूर ने कहा, कैसे इसको ले जाने की बात करूंगा। सबने भोजन कर लिया, सबने भोजन कर लिया। उसके बाद अक्रूर ये भूल गए कि यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया अभी। अक्रूर ने एक ऐसी बात रख दी जो मैया भोजन भी नहीं कर पाई। मैया ने रोटी को तोड़ा, मुंह तक ले गई। अक्रूर ने कह दिया, हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। मैया क्रोध में भन भनाती उठी। कहा गई तेने अक्रूर, कन्हैया को ले आओ है। एक बात याद कर लिए, एक बात याद कर ली है। कहा, तू या को ले जावे की बात करे है। गैया चराए के अगर नेको देर में आए, तनिको देर में आए, तो हमारे हृदय पे पहाड़ टूट पड़े। हम कैसे वियोग सहन करेंगे आपको, कैसे वियोग सहन करेंगे आपको। मैया की बात सुन के ठाकुर जी बोले, मैया तू हमेशा हमें पल्लू ते बांध के रखे। हमारो मन होए कि हम शहर जाएं, बड़ी हवेली देखें, शहर देखें, लोग देखें, राजा देखें। कहा करें मैया। मैया बोली, चुप बैठो रे, कहूं ना आ जाएगो। मोकू तेरी आदत पड़ गई है लाला। बहुत बहस हुई। अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो मैया के मुंह में निवाला नहीं पहुंचा। अक्रूर बोले, ये तुम्हारा लाला है ही नहीं। पूरा प्रमाण दिया। मैया का उसी दिन से निवाला चला गया। मैया ने ठाकुर जी से ऐसे अपना हाथ खींचा जैसे मैया का पूरा अधिकार समाप्त हो गया हो। अरे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, भजन में कर देना, पूरा कथा डिस्टर्ब हो जाती है। अभी 2 मिनट रुक जाओ। पूरा निवाला चला गया। मैया अपना अधिकार छोड़ के, मानो कि कन्हैया पे उसका कोई अधिकार है ही नहीं। और ये कन्हैया के लिए सबसे बड़ी सजा थी। चली गई अपने विश्राम गृह में। नंद बाबा ने समझाया, मैं जाऊंगा, पहले चला जाऊंगा, ये बाद में आ जाएंगे, मैं लेके आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया और बलराम माई के दाएं बाएं लेट गए। रात्रि में मैया विश्राम में नहीं गई, सोई नहीं, नींद नहीं आई, आंखों के आंसू सूख गए, मन की भावना सूख गई। आंगन में आके खंबे के सहारे बैठ गई।
कन्हैया आए, मैया के कंधे पे हाथ रखा। अब तो मैया का शब्द फूट पड़ा, हाथ पकड़ के गोद में डाल लिया। लाला, आज मोको एक बात मालूम पड़ गई है, तू हमारो लाला ना है, तू हम गांव के ग्वालन को छोरा ना है, तू तो बड़े राजा महाराजन को बेटा है। अब तो को लोग राजकुमार कहेंगे। लाला, एक बात याद रखियो, तनिक से माखन के ताई मैंने तो को मार्यो, तो को डांट्यो, तो को बांध्यो। लाला, घर जाके हमारी शिकायत मत करियो। एक बात और, तेरे महलन में कहूं दास दासिन की जगह हो, नौकर नौकरान इनकी जगह हो, तो मेरा और नंद को तेरे सिवाय कोई है ना। लाला, या मारे तू नौकरी को हमें दे दियो, हम तेरा मोहड़ो देखे बिना रह ना पाएंगे, आदत पड़ गई है तेरी। भगवान बोले, मैया शब्दों के विषय बाण मत छोड़। प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा रथ लेके निकल गए। ब्रजवासियों ने नंदालय को चारों ओर से घेर लिया है। कृष्ण बलराम ने माई के चरण स्पर्श किए, अक्रूर के रथ पे बैठे। नंदालय का द्वार खुला है, रथ आगे बढ़ा है। हजारों गोपी ग्वालों के मध्य से श्री राधिका रानी प्रकट होती है। चौने ठाकुर, कहां जा रहे हो? लाडली, मथुरा जाना है, हम समझ लो कोई छोड़ के चला जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं किसी और काम से आया हूं। कहा काम है तेरा? तेरा काम केवल प्रेम है, भक्ति है। लाडली जी ने कहा, ठाकुर प्राण मत ले हमारे। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ाया, कन्हैया तू कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया बोले, लाला मेरी बात समझ। थोड़ा रथ आगे बढ़ा है, पीछे से एक आवाज आई, रथ को रोको रोको रोको। आवाज किसी और की नहीं, यशोदा मैया की थी। रथ रुका, कृष्ण बलराम से सहन नहीं हुआ, रथ से कूदे हैं, मैया के चरणों में लिपट गए। मैया ने उठा के अंक से लगाया, चुम्बन करने लगी। लाला, आज के बाद तो कुछ 56 भोग 36 व्यंजन मिलेंगे। एक एहसान कर दियो, जब ग्वालिन की आखिरी भेंट स्वीकार कर ले। ये बेजर की रोटी और बास और मक्खन है, मार्ग में भूख लगे तो या को ग्रहण कर लियो। मैया अगर एक क्षण भी रुकी ना, हम जा नहीं पाएंगे। फिर से रथ में चढ़े, लेकिन माँ की ममता होती है प्यारे। मैया रथ के पास आई, अक्रूर से बोले, अक्रूर हमारी देव की बहन को एक संदेश दे दियो। कहा, मैंने उनके लाल की कुछ आदतें बिगाड़ दी हैं। प्रात होते ही लाला मेरे माखन रोटी मांगे, तेल उबटना ता तो पानी देखत ही डर जावे, संदेशो देव की सो कहियो। और माँ वही रहेगी, मैं माँ नहीं हूं इसकी, आज मुझे मालूम पड़ गया। हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो इसकी धाय माँ हूं। हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, संदेशो देव की सो कहियो। कृष्ण ने कहा, रथ बड़ा और क्रूर बनना, हमें ले जा नहीं पाओगे। लाडली जी आ गई। लाडली जी ने कहा, कन्हैया रुकेगा कि जाएगा? ठाकुर जी नीचे कूदे। ठाकुरानी आज जाने दो, मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया जा, प्रेम की एक और भेंट चढ़ते हैं, हम तेरे लिए अपनी भावनाओं का त्याग करते हैं। जा, तू अपनी लीलाएं पूरी कर, प्रेम भक्ति से तेरा कोई लेना देना नहीं। रथ आगे जाने लगा।
लोग अट्टालिकाओं पे चढ़ गए, देखने लगे रथ की पताका जहां तक दिख रही है, कहीं इसके धौरी धूमर की याद आ जाए, पीसनहारी का कुआं याद आ जाए, यमुना तट वंशी वट याद आ जाए, वो निधिवन वो वंशी वट याद आ जाए, कुछ तो याद आवे इसको, कुछ तो याद आए इसको। कुछ याद नहीं आया और रथ आगे चला गया। और जब रथ आगे चला है तो गोपियों ने एक बात कही, हम तुझे चाहते थे तो जबरदस्ती थोड़ी तू हमें चाहिए। ये तो अपने अपने शौक की बात है, गालिब किसी को हया पसंद किसी को बेहा पसंद। हम तुझे चाहते हैं, जरूरी थोड़ी है तू हमें चाहे, क्योंकि हमने तो किया था ना, तुझसे दिल से किया था। तू चला गया, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तेरी अपनी मर्जी थी, तू चला गया। लेकिन एक बात मन में रह गई कन्हैया, अगर वो बता जाता तो शायद हम जी लेते। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, काक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। खाक तन पे लगी की लगी रह गई, खाक तन पे लगेगी लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। कोई शिकवा नहीं है। छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले। कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं। पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं। कितनी बड़ी बात। पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं। मेरी पूजा में मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में मेरी भक्ति में। पूजा है ना, इस पूजा को प्रेम का नाम दिया है। मेरी प्रीति में कोई कमी रह गई, मेरी प्रीति में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। चले। कोई ऐसा मिलता है जो मिलके दूर हो तो लगता है प्राण निकल गए, और कोई ऐसा मिलता है जो मिल जाए तो लगता है कब इससे पीछा छूटे। वृंदावन वालों के साथ यही हुआ। ठाकुर जी चले गए, मानो ब्रज के प्राण चले गए। लेकिन मथुरा में क्या हुआ, जब ठाकुर जी पहुंचे हैं तो वहां के लोगों को धन मिल गया। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। लोग भगवान के दर्शन को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे रंग बोलते भिखारी को, गरीबों को धन मिल गया हो, सोना मिल गया हो, गिन्नी मिल गई हो, सिक्के मिल गए हो, ऐसे दौड़ रहे हैं। और जब पहुंचे हैं तो अपने ग्वालों से मिलन भी किया है। बोले कन्हैया तेरे मामा को घर तो बड़ा जोरदार है, और हमारे कपड़ा अच्छे ना है तो कपड़ों का बंदोबस्त कर। तो धोबी घाट पे पहुंचे, धोबी ने भगवान पे प्रहार किया, भगवान ने एक चांटा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। रुद्र प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही। कपड़ा उठाए, कपड़े बने नहीं क्योंकि कंस के कपड़े बड़े बड़े। दर्जी के पास ले गए, दर्जी ने कपड़े पहनाए हैं। उसके बाद सुदामा नाम के माली ने हार भेंट किया है। और त्रिवक्री अतव्रजेन राजपथेन माधवा,
सहरंद्री आ रही है, त्रिवक्री आ रही है। उससे कहा देवी चंदन कहाँ ले जा रही हो? बोले भोजराज कंस को लगाने। आज हमें लगाओ, हम कृष्ण हैं। उसने माथे पे चंदन लगाया और भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद में क्या दिया? उसके पैर पे पैर रखा, कमर पे उंगलियां लगाई, 2 उंगली ठोड़ी पे लगाई, चट झटका मारा, चट 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 की 3 बार आवाज हुई और वो सुंदरी बन गई। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मार्ग में आ रहा था भगवान पे प्रहार करने। दोनों भाइयों ने उठा के पटक दिया, एक एक दांत उखाड़ के मल्लशाला की ओर ले गए। मल्लशाला में चारूर और मुष्टिक का भी वध कर दिया। चारूर मुष्टिक के वध को करने के बाद जो ऊपर मल्लशाला के मंच पर कंस बैठा था, मार काट क्षण मात्र में जा पहुँचे यदुवीर, जा पहुँचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। कंस के बाल पकड़ लिए। कंस बोला मुझे पीड़ा होती है। बोले मामा जाकी ना फट्टी बीमारी का जाने पीर पराई, आज तो को पीड़ा है रही है। जब तेने आज से बहुत समय पहले मेरी मैया के बाल पकड़े तब पीड़ा ना है भाई बाकू, वो तो मैया थी मेरी। जाकी ना फट्टी बीमारी का जाने पीर पराई। धक्का मारा, कंस नीचे गिरा। भगवान उसके ऊपर बैठे हैं, मुट्ठी को बांधा है, प्रहार किया है, उसके मुंह से रक्त की धार बही, उसका भी प्राणांत हो गया। रुद्र प्रचार। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कौन सी हैं? एक बार बोलो बोलो। अस्ति और इसका अर्थ क्या है और हो जाए। अस्ति माने है, प्राप्ति माने, अस्ति माने है, प्राप्ति माने है और हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए। ये दुनिया इसी में लगी है। साइकिल है, मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है, बुलेट हो जाए, बुलेट है, कार हो जाए, कार है, बेकार हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए, इसी में लगी है। बस सच बताना, बुधवार वालों ध्यान से सुनो। आपकी स्कूटी कमजोर है क्या? कमजोर है क्या किसी से? लेकिन जब पड़ोसी की बुलेट स्टार्ट होती है तो वो भट 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 जो होती है वो हमारे सीने पे होने लगती है। यही मामला फंस जाता है। हाँ, हमारे यहाँ भी होती तो हम भी इसको भट 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 की आवाज सुनाते। हाँ। तो है और हो जाए। अच्छा, कंस क्या है? कंस क्या है जानना चाहेंगे? जानोगे कि नहीं? हिंसक मन यस्य सह, जिसके मन में हिंसा भरी हो, जो कहता है कि है और हो जाए, उस हिंसक मन की ही तो 2 पत्नियां होंगी। है और हो जाए, है और हो जाए। इसके पास है तो हमारे पास भी हो जाए। ये हिंसा नहीं तो क्या है बताइए? आप लोग विद्वान लोग हैं, बोलो है कि नहीं? इधर वाले हाँ या ना? तो है और हो जाए। तो कंस की पत्नियां रोई और भगवान ने उनको संदेश दिया, मामियों रो मत। बोले मामियों रुदन छोड़ो, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। न छेड़ो निकहते वादे बाहरी राह तक अपनी, तुम्हें अटखेलियां सूझी, हम बेजार बैठे हैं। वो अपने पिता के घर चली गई। और कंस की ससुराल कहाँ थी? बिहार में, मगध में। बिहार में एक स्थान पड़ता है मगध, एक मगध एक्सप्रेस नाम की ट्रेन भी चलती है, तो मगध में पहुंच गई। और कंस के ससुर का नाम था जरासंध, अत्यंत बलशाली था, 10,000 हाथियों का बल। उससे शिकायत करने लगी। भगवान ने कारागार से अपने पिताजी को, माताजी को मुक्त कराया, नाना जी को राज्य सौंपा और भगवान सांदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा अध्ययन के लिए चले गए, वेदाध्ययन के लिए चले गए। उन्होंने भी गुरु को प्रणाम किया है। शिक्षा दीक्षा पूरी हुई है। भगवान मथुरा में आए हैं। भगवान मथुरा में आए और मथुरा में जब आए हैं तो राज्य पे बैठते हैं भगवान नित्य। अब बहुत अच्छा प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा हूं, शांत रहना। शिक्षा दीक्षा मथुरा में हुई,
गुरु जी के यहाँ हुई, मथुरा में आके अब सिंहासन पे विराजे हैं। और भगवान का एक नियम है, जो ठाकुर जी से प्रेम करते होंगे ना वो इसको जरूर सुनेंगे। भगवान का एक नियम है कि भगवान नित्य यमुना में स्नान करने जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और राधा रानी का भी वही नियम है कि भगवान जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे समय पे एक दोने में रख के पुष्प बहाती है कि भगवान को स्नान के समय नित्य वो पुष्प मिलता है, मानो राधा रानी का संदेश लेके आता हो। भगवान उसको पूजा घर में लगा लेते हैं। एक दिन उसमें लाडली जी की आकृति बन गई और भगवान कन्हैया गंभीर हो गए, भोजन नहीं किया। मैया ने कहा लाला का भाव का भयो तो को? भगवान बोले कुछ नहीं मैया। तो बोले इसके अंदर कोई ऐसी बात है जो इसका मित्र ही पूछ सकता है। तो भगवान के मित्र कौन है जानते हैं आप? वृष्णि राम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्तमा शिष्यो बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के परम लाडले शिष्य उद्धव, बुद्धि सत्तमा, बड़े ज्ञानी, लेकिन योग साधना में ज्ञानी थे, प्रेम में जीरो थे। ऐसी रहना बहुत अच्छी कथा सुनाने वाला हूं। उद्धव से कहा उद्धव तुम ज्ञानी हो, उसके परम सखा हो, उससे पता करो उसे क्या हुआ है। उद्धव अपने ज्ञान के अहंकार में ठाकुर जी के आगे पहुंचकर बोले कन्हैया क्या हुआ? उद्धव तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, तुम्हारे विभाग की बात नहीं है। क्यों? अरे ये प्रेम की बात है ना उद्धव। अरे प्रेम कुछ नहीं होता, सब ज्ञान होता है, योग होता है, योगाध्ययन होता है। बोले कि नहीं, हाँ हम तो प्रेम करते हैं, आप योग करो। नहीं कन्हैया पूरी बात तो बताओ क्या है। दुनिया में 3 शब्दों का निर्माण हुआ, प्रेम, प्रीति और प्यार। क्या क्या? प्रेम, प्रीति और प्यार। प्रेम परमात्मा कोटि का विषय है, प्रीति आध्यात्म कोटि का विषय है और प्यार काम कोटि का विषय, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम प्रीति और प्रेम की चर्चा करेंगे। प्रीति क्या है? प्रीति क्या है? प्रीति में 2 मिलते हैं, लेकिन दोनों अपने आप को मिटा के कुछ नया समाज को देते हैं। स्वार्थी नहीं होते, अपने आप को मिटाते हैं और समाज को कुछ दे के जाते हैं। हल्दी और चूने को हथेली पे रखना और ऐसे उंगली से रगड़ देना, हल्दी का पाउडर और चूने का पाउडर रगड़ना और ऐसे रगड़ देना, तो ना हल्दी पीली रहेगी ना चूना सफेद, एक नया लाल रंग बन जाएगा। रहमन प्रीति सराहिए मिलत होत रंग दोन, जो जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। हल्दी ने अपना रंग छोड़ा, चूने ने अपना रंग छोड़ा, एक लाल रंग बनके तैयार हो गया। ये प्रीति है। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस मेरे प्रियतम तेरी जुस्तजू रहे। प्रेम क्या है? प्रेम में मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती। जो परमात्मा कोटि का विषय है वो मांग और डिमांड रख ही नहीं सकता। प्रेम में कोई वासना नहीं होती, प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेमी कलम की भाषा में लिख नहीं सकता, जुबान की भाषा में बोल नहीं सकता। एक विद्वान ने कहा पुराना प्रेम और पुराना सोना जितना तपाया जाएगा उतना निखर के आएगा। स्त्री का प्रेम कानों से और पुरुष का प्रेम आंखों से प्रभावित हो जाता है। स्त्री का प्रेम कानों से और पुरुष का प्रेम आंखों से प्रभावित हो जाता है। न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से इस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। और इसका अनुभव कौन करता है मालूम है आपको? जिस पर उसकी कृपा हो। ये इश्क दीवानगी बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। सबको प्रेम होता भी नहीं है, सबको इश्क होता भी नहीं है।
अगर होता तो मीरा अकेली मीरा का नाम नहीं होता, होता तो अकेली शिवरी का नाम नहीं होता, होता तो अकेले सूरदास का नाम नहीं होता, होता तो अकेले तुलसीदास जी का नाम नहीं होता। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें, आंधरी आंखें। एक कल्पना करो कि भगवान मिल गया, प्रियतम मिल गया, तो हम उसे कहां बिठाएंगे? बोलो, दिल में, आप दिल में, आप लोग मन में। लेकिन एक संत बड़े विलक्षण हुए जिन्होंने परमात्मा को ऐसी जगह बिठाया ही नहीं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 ओ नैनन में नंदलाल, नंदलाल बसाने का मतलब क्या है? श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है, सिया राम मैं सब जग जानी। अगर हम सब में भगवान श्री राम देखने लगेंगे, सिया राम देखने लगेंगे, तो किसी के ऊपर हाथापाई नहीं करेंगे, किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो क्या करेंगे? करहु प्रणाम जोरे जोगबानी। जो परमात्मा सामने दिख रहा है उसको तो प्रणाम ही करेंगे ना। तो जब काला चश्मा लगाएंगे तो दुनिया काली दिखेगी, रंगीन लगाएंगे तो रंगीन दिखेगी, सतरंगी लगाएंगे तो सतरंगी दिखेगी, लाल लगाएंगे तो लाल दिखेगी, और नैनों में नंदलाल बस जाएंगे, सिया राम बस जाएंगे, तो दुनिया कैसी हो जाएगी? सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जोगबानी। नैनों में नंदलाल बस जाएंगे, सिया राम बस जाएंगे, तो ये दुनिया सिया राम मैं दिखेगी, सिया राम मैं, नारायण बड़ी कृपा, सिया राम मैं दिखेगी। बैठा प्रेम नहीं परिभाषित होता, रहता सदा नयन में। प्रीत का परिणाम विरह, रत का परिणाम मिलन। वो प्रीत नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन, वो प्रीत नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन। हिमालय सागर से प्रेम करता है और ऐसा प्रेम करता है कि उसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन मिलने अगर वो गया या वो आया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को, पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को। दिन और रात एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अधूरापन रहे फिर भी मिलन न हो, चूंकि मिलन होने के बाद अंत होने लगता है, वो प्रेम है। अधूरापन तो रहे प्रियतम के लिए, लेकिन फिर भी मिलन न हो पाए। प्रीत का परिणाम विरह, रत का परिणाम मिलन। वो प्रीत नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन। जहां मिलन हो गया वो परिभाषा बन गई, प्यार नहीं होता। बोलो राधे कृष्ण। प्रेम सीखना है तो माँ बाप से सीखो। माँ बाप से ज्यादा औलाद से कोई प्रेम नहीं करता, और औलाद इधर उधर गलियों में भटकती रहती है। प्रेम वो है। एक हलवाई ने दूध की टंकी में दूध को भरा, दूध पूरा नहीं हुआ। हलवाई ने पानी को मिलाया कि दूध को बराबर कर ले। दूध और पानी आपस में मिल गए, इतना मिल गए कि एक दूसरे के रंग में समाहित हो गए, एक दूसरे से परम प्रेम करने लगे। हलवाई ने दूध को ले जाके एक अपनी दुकान पर रखा और एक कढ़ाई में दूध को उड़ेला, भट्टी को जलाया,
दूध में गर्मी आने लगी, धीरे धीरे भाप बन के पानी उड़ने लगा। हलवाई ने उंगली डाल के देखा, इस दूध में पानी मिला है, अरे ये तो इससे प्रेम करने लगा, इतना प्रेम के एक दूसरे में मिल गए। आज इस दूध के प्रेमी पानी को अलग करके मानेंगे। हलवाई ने थोड़ा आग को बढ़ाया तो भाप ज़्यादा बनने लगी, पानी बाष्प बन के उड़ने लगा। हलवाई ने कहा ये तो नुकसान हो जाएगा। फिर दूध भी अपने प्रेमी की याद में कढ़ाई से बाहर फैलने लगा। हलवाई ने जल लिया, जल के 4 छींटे मारे, दूध और पानी पुनः मिल गए और बैठ गया, आपस में मेल मिलाप हो गया। लेकिन हलवाई की दुष्टता यहाँ तक रुकी नहीं, उसने एक लोहे की कक्षड़ी को लिया और उसमें दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए, कई घंटे बीतने के बाद दूध का प्रेमी पानी भाप बन के उड़ गया और दूध नहीं रहा था, एक गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिसको आप लोग मेवा मिष्ठान बनाते हैं, गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया। हलवाई हंसा और कहा, देख रहे दूध, आज मैंने तेरे प्रेमी पानी को तुझसे अलग कर दिया। दूध ने कहा, मूर्ख हलवाई, आज मैंने अपने प्रेमी की प्रेम को प्राप्त कर लिया है, आज मैंने अपने प्रेमी को खोया है, इसलिए मैं खोया बन गया हूं, दूध नहीं रहा। ये प्रेम है, जहां समर्पण है वो प्रेम है। ऊधो ब्रज को भूल नहीं पाता। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मेरे ऊधो प्यारे ब्रज मोहे बिसरत नाही, मेरे ऊधो प्यारे ब्रज मोहे बिसरत नाही, मेरे ऊधो प्यारे ब्रज मोहि बिसरत नाही। ओ यमुना जी की पावन लहरें, यमुना जी की पावन लहरें, वट वृक्षन की छाएं, ओ वट वृक्षन की छाई, उदो भैया मोहे ब्रज बिसरत नाई, मेरे उदो भैया ब्रज मोहे बिसरत नाही, मेरे उदो प्यारे ब्रज मोहे बिसरत नाई, मेरे उदो प्यारे ब्रज मोहि बिसरत नाही, मेरे उदो भैया ब्रज मोहे बिसरत नाई, मेरे उदो प्यारे। ब्रज मोहि बिसरत नाही। मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। क्या है उस ब्रज में ऐसा जो आप उसको भूल नहीं पाते? बोले बस है। तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरा एक संदेश पहुंचा के आ जाओ कि मैं ठीक हूं, कुशल हूं। उन्होंने कहा अभी चला जाऊंगा, लेकिन प्रेम में है, कुछ नहीं कन्हैया, योग में है, साधना में है, ध्यान में है। अब आप लोगों को मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ये लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग देंगे। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कहा ऊधोन से कन्हैया ने कि तुम वृंदावन जरा जाओ, वहाँ की गोपियों को प्यार का कुछ तत्व समझाओ। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ने ज्ञान की गठरी को बांधा, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं तो कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उधो चल दिए, निकल लिए वहां से और वृंदावन की सीमा आ गई। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं पे प्रेम ने अपना
अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने। क्या बोला? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम है प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। हजारों गोपियों के गोपी ग्वालों के मध्य मंडल से प्रकट हुई श्री लाडली जी। उद्धव ने पूछा कन्हैया का घर किधर है? अभिमान के बस उद्धव मां बोले नहीं, कहा कि सीधे चले जाओ, कन्हैया का घर मिल जाएगा। उद्धव चले गए। यशोदा मैया की आंखों से देखना बंद हो गया। नंद बाबा की आवाज लड़खड़ाने लगी। मैया पल्ला झुला रही थी, खाली पल्ला। उद्धव ने कहा बाबा राम राम। यशोदा मैया झल्ला के बोली बाबरो है गो को है, देखे ना लाला पल्ला में सोरो है। नंद बाबा बोले बाबरो बुना है गो बाबर तू है गई है, तेरो लाला छोटो ना है, मथुरा को राजा बनो बैठो है। हम क्षमा करिए भैया को है, मैं उद्धव हूँ भैया। कन्हैया हमें याद करे है कि ना है? भैया तुम्हारी याद करता है तभी हमें यहाँ भेजा है। उद्धव की ज्ञान की गठरी की गांठ खुल गई, एक और बची है बस। इतना प्रेम। लेकिन अभिमानी व्यक्ति कभी हार स्वीकार नहीं करता। अभिमानी व्यक्ति की ये पहचान है, हार स्वीकार नहीं करेगा। गए, रात्रि व्यतीत की है, प्रातःकाल हुआ, स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करते सूर्य उपासना करके निकले हैं। गोपी ग्वालों के मध्य खड़े हो गए। कौन बात करेगा आपकी ओर से? तो राधा रानी प्रकट हो गई। किशोरी जी आप अधिष्ठात्री होकर इन लोगों को समझाती नहीं है कि प्रेम में क्या है। प्रेम तो मूर्खता की बात है, भक्ति मूर्खता की बात है। योग के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है। योग ध्यान करो, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मेडिटेशन वगैरह वाले भी सुन लें। तो प्रेम है ना, मेडिटेशन से आपको मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन वो आपके हृदय में नाचेगा नहीं। बोले योग के आगे भक्ति कुछ नहीं है, योग किया करो। तो राधा रानी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा आप योग करते हैं? हाँ। कितने घंटे? बोले 4 घंटे। क्यों? कि परमात्मा कृष्ण एक बार मन में आ जाए। सामने तो बैठे ही रहते हैं आपके ठाकुर जी। तो राधा रानी ने नहले पे दहला जड़ा और कहा तुम 4 ही घंटे करते हो, हम 8 घंटे योग करती हैं। बोले 8 घंटे? हाँ। बोले 8 घंटे आप क्यों करती हैं? कि तुम्हारा मित्र, हमारा छलिया प्रियतम परमात्मा कृष्ण हमारे मन से थोड़ा निकल जाए तो घर का काम धंधा समेट ले। घुस के बैठ गया है तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इतने में काला भौरा आ गया। एक गोपी ने कहा चल भाग, हमें तो कालों से नफरत होती जा रही है धीरे धीरे। तो एक बोलिए सब कालों की बात क्यों करती है? अरे मैंने सारे काले अजमाए हैं। काले सब अजमाए मेरे उद्धव प्यारे, काले सब अजमाए मेरे उद्धव प्यारे, काले सब अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भाई निज कुल को धाए, बड़े भाई निज कुल को धाए। फिर पास नहीं आए उद्धव तारे सब अजमाए, उद्धव तारे सब अजमाए। ओ काले सब अजमाए फिर उद्धव भैया, काले सब अजमाए मेरे उद्धव भैया, काले सब अजमाए। हम हूँ प्रीति करी कारे सो, हमने भी तो काले से प्रीति की है। हम हूँ प्रीति करी कारे सो कुबजा सौत बिरमाए, हम हूँ प्रीति करी कारे सो कुबजा सौत बिरमाए। काले सब अजमाए मेरे उद्धव भैया, काले सब अजमाए ओ मेरे उद्धव भैया, काले सब अजमाए। मेरे उद्धव प्यारे, काले सब अब उद्धव को तो सब भूल गए। उद्धव की ज्ञान की गठरी की जो गांठ बची थी वो ढीली होने लगी।
अब उदो को तो भूल गई, गोपियां आपस में वार्तालाप करने लगी। बोलिए एक बात है, हमें छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, वहाँ जाके कोई अच्छा काम कर लेता, हमसे अच्छी कोई और मिल गई तो उसके साथ विवाह कर लेता, अपनी जाति पाति की तो होती। अब इसने गले लगाया तो किसका लगाया? तज ब्रजवासिन को, मतलब छोड़ के मथुरा गयो सो गयो, वहां जाय कौन से सुपंथ पे सिदायो है। कर तो विवाह जाति पात की कुवारी संग, बकुबजा कलंकिन को अंक भेंट, भले कुल को कलंक लगायो है। टेढ़ी मेढ़ी से विवाह कर लिया, बताओ, न जात की न पात की, आपस में वार्तालाप कर रही है। वो तो बोले तुम मुझसे बात करो ना, हम बात करने को तैयार हैं। वो तो क्या बात कर रहे हैं, आप जिस योग साधना की बात कर रहे हैं वो भक्ति के बहुत नीचे पायदान पे है। हम भक्ति के सरोवर में सराबोर हैं। ऊदों की ज्ञान की गठरी खुल गई। हो ये तो प्रेम की बात है, वंदगी तेरे। दूसरी लाइन थोड़ी टाइट है, ये निभा नहीं पाते आज के लोग। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उदो। यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और सुन लो बुद्ध बिहार वालों, फिर कब मिलना हो भरोसा नहीं, लेकिन आज एक बात सुन लेना। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। इनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अब हम लोग भगवान के विवाह की ओर चलेंगे। 1-2 मिनट की कल जिनका सहयोग आया है उनकी केवल घोषणा होनी है। जिनका आश्रम के लिए वृंदावन वाले पीठ के लिए सहयोग आया है उनकी घोषणा केवल कर दो।